कभी जोहार। जोहार। झारखंड सरकार जो 2000 जीपीआर को लागू करने के लिए अभी संशोधन करके वो पेशा कानून को लागू करेंगे बोल के वो कदम आगे बढ़ाई है, तो फिर एक भ्रम है क्या ये चीज़? ठीक है, समूह को फिर से जोहार। हमारा राज्य सरकार ने 10 जून 2024 को एक औपबंधिक पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 का प्रकाशन किया। हम आप सभी को बतला दें कि पंचायत राज विभाग ने इस औपबंधिक नियमावली 2024 में ना ही तिथि लिखा है, ना ही लेटर नंबर है, ना ही किन्हीं अधिकारी का दस्तखत है। पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन यह है कि आपने नियमावली 2024 का गठन कैसे कर दिया, जब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने 15 नवंबर 2000 से पंचायत अधिनियम 2001 को खारिज कर दिया है। तो हमें नियमावली चाहिए 15 नवंबर 2000 से, ताकि इस बीच जो हमारी ज़मीन गैरकानूनी ढंग से ले ली गई है, हमारा ज़मीन पर जो खनिज संपदाओं का लीज आवंटन हुआ है, विभिन्न सरकारी खजाने में हमारा अनुसूचित क्षेत्र के पैसे पड़े हैं, विभिन्न तरह के विकास योजनाएं की राशि पड़ी है, उसमें हमारा अधिकार आज भी है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार, पंचायत राज विभाग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, भूतलक्षी प्रभाव यानी 15 नवंबर 2000 से पी पेशा अधिनियम 1996 की धाराओं को अंगीकृत करें। दिनांक 15 मई 2025 को रेडिसन ब्लू रांची में जो बैठक हुई, वह पेशा अधिनियम पर विचार गोष्ठी रखी गई थी। वहां नियमावली 2024 का कहीं जिक्र नहीं था। दोनों में कंट्राडिक्शन है। आप नियमावली 2024 पर राय लेने के लिए पेशा अधिनियम पर विचार गोष्ठी रखे हैं। हमने वहां सुझाव दिया सरकार को कि यह अधिनियम पी पेशा 1996 है। आपने पी को हटा दिया, यानी प्रोविजंस को हटा दिया। जो 23 प्रावधान हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदा विकास राशि, ट्रैवल सप्लान डीएमएफटी की राशि की सुरक्षा होती थी, उन तमाम 23 प्रोविजंस को, 23 प्रावधानों को आपने हटा दिया, छिपा दिया। अधिनियम का वर्ष 1996 को आपने हटा दिया। जिस दिन से सरकार पेशा के आगे पी जोड़ देगी, पेशा के आगे 1996 जोड़ देगी सरकार, उसी दिन से यह नियमावली तैयार हो जाएगा। राज्य सरकार को हम सुझाव देते हैं आज फिर चाईबासा के सर्किट हाउस से कि राज्य सरकार संसदीय अधिनियम पी पेशा के गजट को, इनके 23 प्रावधान को पहले अंगीकृत करे। झारखंड राज्य के निवासियों को, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को यह संदेश दे कि जिस संसदीय अधिनियम 1996 को आज तक हम लोगों ने अंगीकृत कर समाज के सामने नहीं रखा, आज दिनांक हम लोगों ने पी पेशा अधिनियम के गजट का अंगीकृत किया है और ये आपके सामने है। हम आकृष्ट करना चाहेंगे सरकार का ध्यान पी पेशा अधिनियम 1996 के उपबंध 5 की ओर, जिसमें कहता है कि इस अधिनियम 1996 के प्रावधानों पर जिस दिन देश के राष्ट्रपति महोदय अपनी लिखित सहमति देंगे, उस दिन से 1 साल के अंदर ही इनके 23 प्रावधानों को या तो आप संशोधित कर सकते हो, या तो बदल सकते हो, या आप रिपील यानी हटा सकते हो। इसलिए अब तो 1 साल की समय सीमा भी खत्म हो गई है। अब राज्य सरकार के पास वैसा कोई बहाना, कोई भी अधिकार नहीं है जिसमें पी पेशा अधिनियम को वो बदल सकती है, ना ही नियमावली बना सकती है। अब क्या करना है सरकार को? सरकार को संसदीय अधिनियम 1996 के उपबंध 3, उपबंध 4, उपबंध 4D, उपबंध 4O,
उपबंध 4M के आलोक में अविलंब अनुसूचित क्षेत्रों पर जिले के स्तर पर स्वायत्त परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना अलग अलग नामों से कुल 7 शक्तियों के साथ बूथ लक्षी प्रभाव से स्थापित करें। यही माननीय न्यायपालिका का भी आदेश है, संविधान का भी कहना है, माननीय संसद का भी कहना है। अब बहुत विलंब हो गया है। अब वह सरकार को अविलंब इस अधिनियम का ये अभ्यास में लाने की ज़रूरत है। और हम सभी निवासियों से, सभी जनजातियों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से यह अपील करना चाहेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर आज भी संवैधानिक रोक है। पी पेशा अधिनियम 1996 को पढ़ने से पहले, लागू करने से पहले, अभ्यास में लाने के पहले हमें दिमाग में यह रखना होगा कि हम अनुसूचित जनजातियों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और रूढ़िवादी व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए पंचायत राज व्यवस्था, वार्ड व्यवस्था, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के व्यवस्था को अविलंब भंग करना होगा। और हम चाहेंगे कि हम आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा पिछले 24 सालों से जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई वह आज बिल्कुल समाज के सामने है और मील का पत्थर बन चुका है। राज्य में पी पेशा अधिनियम 1996 अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसका जीवित प्रमाण है कि सरकार ने औपबंधिक पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 बनाया। हम कहना चाहेंगे कि जब नियमावली ही नहीं बनी तो राज्य सरकार किस अधिकार के तहत 2010, 2015 और 2022 में पंचायत राज चुनाव कराई? कैसे हमारे डीएमएफटी ट्राइबल सब प्लान के पैसे खर्च हुए? कैसे 15वीं वित्त आयोग के पैसे खर्च हुए? कैसे हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ? कैसे ज़मीन का जो खरीद बिक्री की गई? कैसे बालू घाट का नीलामी हुआ? कैसे कोयला खदानों का लीज नवीकरण हुआ? कैसे हमारे लोहा, अब्रक, यूरेनियम, सोना के खदानों का लीजिंग हुआ? सरकार को बताना चाहिए। हम अनुसूचित जनजातियों के साथ इतना बड़ा मजाक ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम फिर आज इस सर्किट हाउस से सरकार से अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि सरकार हमें गुमराह करना छोड़ दे और अविलंब न्यायपालिका के आदेश के अनुपालन में निर्णय करें। और फिर हम बताना चाहेंगे इस सर्किट हाउस से आज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। हम लोगों ने माननीय गवर्नर को भी सूचना दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी सूचना दिया कि टीएससी नियमावली असंवैधानिक है, आप इसकी मीटिंग को स्थगित कीजिए। दुख की बात है कि हम लोग के निवेदन के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो टीएससी के अध्यक्ष भी होते हैं, आज टीएससी की बैठक का आयोजन कर रहे हैं। और इस बैठक का मुख्य आकर्षण यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का विस्तार के लिए टीएससी परामर्श देगा, निर्णय लेगा। तो अब वह सरकार, आदिवासियों की सरकार, हमसे वोट लेकर के संविधान बचाने का बहाना बना करके वैसे कानूनों का विस्तार कर रही है, वैसे म्युनिसिपैलिटी अधिनियम का विस्तार कर रही है जिसके लिए सिर्फ माननीय संसद ही अधिकृत है, अनुच्छेद 243 ZC3 के तहत। तो भाइयों, हम आपको आगाह करना चाहेंगे, संविधान को बचाइए। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए ही माननीय संसद ने पी पेशा 1996 अधिनियम बनाया। आज की बैठक के माध्यम से हम फिर आप सबों से अपील करेंगे कि हमें आज राजनीतिक सीमा से ही बाहर आना है, धार्मिक सीमा से ही बाहर आना है। और ये जो संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 है, इसके प्रावधानों को लागू कराने के लिए, प्रावधान लागू हो गए हैं, अभ्यास में लाने के लिए हम अविलंब त्वरित ढंग से निर्णय करें। इन्हीं सब कुछ संक्षिप्त शब्दों में हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखा। सभी को जोहार। जय हिंद, जय भारत। जोहार। चिना मानकी मुंडा को ने दोनों
जगह जगह चुनाव सा वो चिकन आपको बोलो इतना पैसा संबंधित मामले रे सबको तैयार तो अब न्यूज़ चैनल ललतन को अंडो तमाम नन अब कुलान बासी को अलिंग पे जोहार ऐसो दुकुरिया का जी सारित्रिना इना देसो आयर तक अब सरकार दे एमाबुतिया दरकार दाबुए सरकार अब दिसम रे कहीं ना कहीं नी चकाट बुतने इना मनते गले ना तसिंग कुलान परमंडले ते सभी मानकी मुंडे को अंडो बुद्धिजीवी को अने सभी समाज रन को तिसिंग निंता चाइबसा सर्किट हाउस रेले दुबकना अंडो इना मनते के ना अब संयुक्त तत्वाधान रे मेडो कमिटी ले तैयार केडा देन कमिटी ते जो जेपीआर बाई केडा बुए सरकार इनाले करिजी तने अंडो अले ना निंतार ना सुरेश चंद्र सोए एनेते अब मल्टो दाव जुकने रांची पाते अंडो आदिवासी जुबा महासभा पाते कोटाई किना अंडो आदिवासी महासभा पाते मिनाई अब कृष्ण चंद्र बोदरा साहेब सातरे आले या मानकी मुंडे को मिना लिया अंडो अब गौड़ समाज पाते देश साहब जुकने गबर सिंह हेम्ब्रम तक को बना को अंडो अब महतो समाज पाते मुंडे जी मिनाई मनोहरपुर पाते उनका सभी मिना लिया इना तो अले समाज पाते अंडो मानकी मुंडे पाते इना तो खड़ा विरोध उबावा चिकन रे चे अब मने अंडो आरकी नुकेते खराब बुतिया बुद्धि लगाए तना इनका तो नकली शराब के कुले कड़े झारखंड सरकार अभी तक कहाँ असली वाला दारू पिला रहा है सब ये में तो काउंटर में नकली वाला बेच रहा है और कभी भी हमारा आदमी को तो कहाँ ये रसीद देने बोलने से काउंटर साला देता ही नहीं है ना। इसलिए इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे हमारा क्षेत्र में वो सब लागू नहीं होगा। नागर क्षेत्र का विकास एनआरए वाले विरोध है तना अंडो मिसे तो इनका इतने वाले चाबा का ये सरकार दा फिर अंडो ने लागू ये तो लागू करने देंगे ही नहीं इना इंद्रिया कड़ा विरोध बे मिया अंडो इंतार डैम को इंता बैते बनवा अब तो डैम रे जान दुरकर बनवा अब तो निता तो हुड़ी हुड़ी बांधाए तो के सिंचाई को दो बना गाड़ा को मिना इना को ते बना इंते इना मनते इंता अब हो को इंता विस्थापित हुआ सरकार तो निमिन दाव दाव चकट चकट मतलब हमेशा सगळ्यां किता पार्टी त्या के प्रयास का आपके पास चिकने संदेश टेने इन अब हागा को जाचमी को देता है तो हिम्मत ना करके खाते अरे कहीं ना कहीं नहीं दिको को ये के भाई के ना छेला में तीत हुआ अब निमिन वरंग ये बुमाई है 2 बार सरकार वो बाई चुकी है ताकि बढ़िया ते विकास स्वभाव का शिक्षा ठीक हो का स्वास्थ्य ठीक हो का अब वो समाज ठीक हो का ये तो कहाँ ठीक कर रहा है ये तो और उल्टा कर रहा है। अब वो सलाह कहिए सलाह तो मैं तो ठीक ही के मैं तो सलाह कहिए चाहे ना अगला फिर 29 बिटाओ तो ना एंड्रो तंडो इन्हें वो ठीक रुआ तो ये चाहे 29 रिया इलेक्शन रे वो चबर रुआ तो ये मारे मिलेंगे अलिंग जगह रिया लड़तन को जवार